का आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज मैं बात करूंगा 26 मई दिन मंगलवार की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो कुछ मैंने प्रश्न पूछे थे आप लोगों से, वो प्रश्न भी आपके सामने हैं। जैसे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो 3 मई को मनाया गया है। पूर्णतः सौरीकरण करने के लिए कौन सा मंदिर चुना गया है, तो सूर्य मंदिर, जो कोणार्क का मंदिर, से ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में अम्फान चक्रवात आया, तो ये आया था कहाँ से? बे ऑफ बंगाल से आया। ठीक है, मैंने पूछा था कौन सा चक्रवात आया है, तो बे ऑफ बंगाल से अम्फान नामक चक्रवात आया। ओपन स्काई ट्रीटी से कौन अलग हुआ है, तो यूएस अलग हो गया है। वर्तमान में 34 कंट्रीज़ का ये एक ट्रीटी थी, तो इसमें से यूएस अलग हो गया है। यूएस इस साल ये तीसरी ट्रीटी से अलग हुआ है जब से डोनाल्ड ट्रंप कह सकते हैं राष्ट्रपति बने हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, क्योंकि भारत के स्वास्थ्य मंत्री यही हैं, तो जाहिर सी बात है पार्टिसिपेट डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया। तो ये कुल 5 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे। तो अब चलते हैं आज की करंट अफेयर के ऊपर। तो पहला प्रश्न हमारा है कि पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा लगातार। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बलबीर जी ने लंदन ओलंपिक 1948, हेलसिंकी ओलंपिक 1952 और मेलबर्न ओलंपिक 1956 यानी कि लगातार इन 3 ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीते। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1956 में जो ओलंपिक हो रहा था फाइनल में उन्होंने पाकिस्तान को हराया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ओलंपिक में पुरुष हॉकी फाइनल में एक व्यक्ति द्वारा सबसे ज़्यादा गोल किए जाने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। इन्होंने 4 गोल करके ये रिकॉर्ड कायम किया था कि एक तरीके से फाइनल मैच में, पुरुष हॉकी कह सकते हैं फाइनल मैच में 4 गोल करने का रिकॉर्ड आज भी इनके पास है। तो ये याद रखिएगा कि बलबीर सिंह दोसांझ जी का निधन हो गया, वो कितने इंपॉर्टेंट है आप खुद समझ सकते हैं इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया, तो 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया है। यह दिवस अमेरिका की एक गैर लाभकारी संगठन अमेरिकन टोरटोइज रेस्क्यू, इसकी स्थापना हुई थी 1990 में, इसके द्वारा किया जाता है। और 2000 में, वर्ष 2000 में पहली बार इसे मनाया गया अमेरिकन टोरटोइज रेस्क्यू द्वारा। ठीक है, अगर मैं बात करूं अमेरिकन टोरटोइज रेस्क्यू हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है यूएस के ही कैलिफोर्निया में। ठीक है, तो विश्व टर्टल दिवस या विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया गया है। तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियाई टेनिस स्टार एस्ले कूपर बड़ा ही प्रतिष्ठित नाम है, बड़ा ही चर्चित नाम है। एस्ले कूपर का निधन हो गया। इन्होंने 1950 से 1970 के दशक में टेनिस में दुनिया भर में अपना दबदबा कायम रखा, इसलिए जाने जाते हैं। उनके करियर पर ब्रेक 1959 में पीठ की चोट के बाद लगने लगा था। 1959 के बाद इन्हें पीठ की चोट दर्द हुई और उसकी वजह से उन्होंने टेनिस खेलना धीरे धीरे कम कर दिया। कूपर ने 1958 के साल बड़ा रिकॉर्ड रहा है। ऑस्ट्रेलिया, विंबलडन और अमेरिकी के सहित 4 ग्रैंड स्लैम इन्होंने अपने नाम किए। ठीक है, तो ये बड़ा इनके लिए इंपॉर्टेंट रहा 1958 का साल। तो ये याद रखिएगा इनका संबंध किस राष्ट्र से, इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश सरकार ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी कर दी है। तो पहली बात हमें ये समझना पड़ेगा रीस्टार्ट पैकेज है क्या। देखिए मैंने लिख रखा है उद्देश्य इसका क्या है। एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो हैं उनको नुकसान हुआ है इस लॉकडाउन के कारण, उन्हें पुनः पटरी पर लाया जाए, इसीलिए रीस्टार्ट पैकेज की घोषणा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। पहली जो किस्त रहेगी वो 450 करोड़ की रहेगी, जिससे 98,000 यूनिट यानी कि इकाइयाँ, छोटी छोटी जो इकाइयाँ हैं एमएसएमई की, उन्हें पूर्णतः लाभ मिलेगा। इसके अलावा दूसरी किस्त 454 करोड़ रुपए की, वो लगभग जून के आसपास फाइनल होगी। तो ये बात याद रखिएगा कि रीस्टार्ट पैकेज नाम की जो घोषणा करी है या कह सकते हैं योजना है, वो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आप सब जानते हैं कौन है, आपके वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है विश्व बैंक द्वारा भारतीय अर्थशास्त्री आपका आभास झा, इनका नाम है आभास झा, को साउथ एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया है। तो ये बड़ा इंडिया के लिए बड़ा गर्वित बात है कि अभय झा को साउथ एशिया में जलवायु परिवर्तन व आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त कर दिया है। अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में। मैं बार बार डिस्कस करता रहता हूं। ठीक है, तो आप इतनी बात को याद रखिएगा, आभास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी FLO ने असम की उद्यमी जानवी फूकन को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। इन्होंने हरजिंदर सिंह तलवार जी का क्या लिया है, रिप्लेस कर दिया, इन्होंने स्थान ले लिया है। अब मैं बात करूं FLO की यानी कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की, महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में काम करता है और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर 17 खंड में 8,000 से अधिक महिला उद्यमियों और पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यानी FLO के बारे में आप पता रखिएगा कि FLO है क्या। FLO बेसिकली काम क्या करता है, महिलाओं के
आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में काम करता है। और जानवी कपूर का संबंध कहाँ से? असम से है। असम से ही अगला क्वेश्चन मैं आपसे 7वां क्वेश्चन भी रिपीट करूंगा। तो ये बात आपको याद है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई हैं जानवी फूकन, जिनका संबंध कहाँ से है? तो असम से है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिजोरम की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा दे दिया है। उद्योग का दर्जा दे दिया, ये पहला ऐसा राज्य होगा आई होप, खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है मिजोरम ने। ठीक है, मैं असम बोल रहा था, सॉरी फॉर दैट। मिजोरम ने खेलों को दर्जा दे दिया, किसका? उद्योग का। खेल को उद्योग का दर्जा देने के लिए खेल क्षेत्र में शामिल खिलाड़ियों और या अन्य लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य की मदद की उम्मीद भी है। और देखिए बात ये होती है, जब किसी उद्योग का दर्जा दे देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे खेलों के प्रति। तो यही एक मिजोरम की पहल है कि खेलों से जुड़ने के लिए उद्योग का उसे दर्जा दे दिया गया। और इस पहल से खेल और उसके बुनियादी ढांचे के लिए निजी सरकारी स्रोतों से सब्सिडियां, ऋण, सहायता सुविधाएं भी प्राप्त हो जाएंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए देखना हो जाएगा कि मिजोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दे दिया है। तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चन जो मैंने फटाफट डिस्कस कर लिए हैं आपके। ठीक है, आई होप आपको समझ भी आए होंगे। आगे देखते हैं, जो मैंने आज के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछ रखा है कि पहला पीपीई किट उत्पादन में कौन सा स्थान भारत का रहा है। तो ये आप मुझे बताइए, भारत का स्थान पीपीई किट उत्पादन में कौन सा रहा है। दूसरा प्रश्न है, आरबीआई ने रेपो रेट कितनी रख दी है, रेपो रेट में बदलाव कर दिया तो कितनी हो गई है। तीसरा प्रश्न है, राजीव गांधी न्याय योजना कहाँ से प्रारंभ करी गई है, ये बताइएगा। यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई है और इसके अलावा राज्य सरकार के साथ किसकी भागीदारी रही है, ये भी आप बताइएगा। दीदी वाहन सेवा किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो ये भी बताइएगा। तो ये थे 5 क्वेश्चंस, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़िएगा आराम से इसको। तो जो भी चीज़ें अगर समझ नहीं आती ऊपर से नीचे तक, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।